नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन अयोध्या ही नहीं पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश की संगीत नगरी ग्वालियर में भी देखने को मिला। ग्वालियर में राम भक्तों के एक समूह जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा सुंदरकांड एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कन्या भोज से की गई, जिसमें सभी भक्तों ने हजारों की संख्या में प्रसादी ग्रहण की। इस दिन को और खास बनाने के लिए कथावाचक रामशरण पारसर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं सुंदरकांड पाठ किया गया, जो विगत 7 दिनों से जारी था। गौरतलब है कि मुरार सिद्धेश्वर नगर में स्थित फक्खड़ बाबा आश्रम में हुए राम नाम के भव्य कार्यक्रम के मुख्य यजमान जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुणेश सिंह भदौरिया और उनकी टीम महेश डंगरोलिया, विवेक डंगरोलिया आदि रहे। ग्वालियर से संवाददाता दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी धार्मिक कार्यों से लेकर के सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देती रहती है। तो रामलला की इस महत्वपूर्ण दिवस को और भव्य बनाने के लिए जनशक्ति वेलफेयर सोसाइटी ने अखंड रामायण का कल एक्चुअली दिनांक 21 जनवरी को आयोजन किया और आज समाप्ति के दौरान सुंदरकांड का पाठ करवाया और उसके बाद यह विशाल भंडारे का आयोजन आप देख रहे हैं। कन्याओं को सबसे पहला भंडारा की प्रसादी दिलवाने के बाद ये विशाल कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 हज़ार आदमी आज भंडारा में खाएगा। इससे 500 वर्ष पहले होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारण रहे, कुछ राजनीतिक कारण रहे, कुछ इंटरनल इशूज रहे, जिनकी वजह से ये 500 वर्ष के बाद हो रहा है। लेकिन कभी चलो एक शुभ कार्य जब भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक राम की बात है तो आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री राम का स्मरण करके मोक्ष प्राप्ति की है। इवन हम ये भी कहेंगे कि रावण ने भी अंतिम समय में प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपने लोक परलोक सुधार गए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस बात का संकेत देती है कि अगर हम प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही हम वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब 500 सालों का जो लंबा जो यात्रा रही, अब जाके सफलता मिली है और इसमें सनातन धर्म को कितनी उन्नति और आगे कितने संस्कृति को कितना बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, सनातन धर्म अभी मान लो कि कई जो कुछ पीछे हट गया था किसी कारण से, कई वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, उसके बाद 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। यहाँ पे अंग्रेजों ने आकर के सबसे पहले सनातन सभ्यता को ख़त्म करने के लिए उनके गुरुकुल पे अटैक किया। और गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमारे गुरुओं का, माताओं का सम्मान होता था। तो जिस भी देश की अगर आपको प्रगति को रोकना है, उसकी उन्नति को रोकना है, तो उस देश की सबसे पहले शिक्षा प्रणाली ख़त्म कर दो, जो कि आकर के जो एक्चुअली उनका लॉर्ड मैकाले जो थे उन्होंने आकर के ख़त्म कर दी। लेकिन मैं आज फिर कह दूं कि आज हमारा भारत बहुत उन्नति की ओर जा रहा है और हम फिर गुरुकुल के रास्ते पर चलते हुए बहुत आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से जो माहौल है दिवाली जैसा? ये दीपावली नहीं, ये महादीपावली हो गई है। दीपावली पे तो प्रभु श्री राम आए थे और आकर के भारत ने बताया था कि हमारे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। लेकिन आज क्या है, आज प्रभु श्री राम को किसी कारण से लोगों ने छिपा के रखा था, वो निकल के नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये बता दिया, जो कुरीतियाँ कोई कितनी भी कर ले, कुरीतियों के ऊपर हमेशा सत्य की विजय होती है और आज हो गई। अच्छा, एक और जहाँ देश के तमाम लोग प्रधानमंत्री जी को ये क्रेडिट दे रहे हैं और मानते हैं कि उन्होंने राम राज्य की स्थापना करने में महत्वपूर्ण रोल निभाया, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सामंतन को ठुकरा रहे हैं। तो किस देखो, मैं आपको हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये आपके विचारों पर निर्भर करता है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका रही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनकी 1000% भूमिका रही है। उनकी 1000% भूमिका रही। क्यों? अगर प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम और सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं ये सब डिसीजन लेते तो हो सकता हम इस जो आज हम खुशियाँ मना रहे हैं ये नहीं मना रहे होते। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्रतिष्ठा हुई है ये रीति रिवाज के हिसाब से सही नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 1951 में एक प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें भी प्रतिष्ठा पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद संकल्प हुए थे। तो इस तरह के केसेस अगर उखाड़ने बैठोगे तो बहुत चलते आएंगे। जरूरी नहीं कि कलश और प्रतिष्ठा एक ही साथ हो। अच्छा, संगीत नगरी ग्वालियर में किस तरीके का आयोजन देख रहे हैं? ग्वालियर पूरे भव्य ग्वालियर में आज मैंने राउंड लिया, बाड़े से लेकर के अगर हम रामदर ग्वालियर को 3 भागों में बांटा गया, जैसे अयोध्या, जनकपुरी,
तो इस तरह से ग्वालियर को भी लोगों ने बांटा है और मैं देखता हूँ कि ग्वालियर की जनता भी काफ़ी जागरूक हो चुकी है। और निश्चित ही हम तो ये कहेंगे, देखो पहले हमारा एक मोटो है, जातिवाद से दूर उठो और हम जिसको पसंद करते हैं हमें वो करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सनातन को बढ़ा करके दूसरे समाज के उनको नीचे करना, वो भी नहीं हमारा काम है। सनातन क्या सिखाता? सनातन ये सिखाता वासुदेव कुटुंबकम, सारा विश्व एक कुटुंब है और उसमें पंथ कुछ भी हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई होने दो, क्या मैटर है, लेकिन सबका गुरु एक ही है, वो है सनातन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।